प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ तथा चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 23 तक से लिया गया है। वचन कहता है, आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी, किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और आनंदीय बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ में मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ के द्वारा संत पौलुस हमें बतलाते हैं कि हम अपने पापों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने ईश्वर और एक दूसरे से हमारा मेल कराया है। ईसा हमें अपना बनाता है और मृत्यु के द्वारा हमें अपने पापमय स्वभाव को छोड़ने एवं उनकी उपस्थिति में पवित्र बने रहने के लिए बुलाता है। इसके लिए हमें विश्वास, प्रेम और आशा में जीना होगा। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने यीशु को कहते हुए सुना कि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। जी हाँ, यीशु ख्रिस्त के अनुसार इस धरा पर मानव निर्मित नियम कानून का पालन अपना अलग महत्व रखता है, किंतु भातृ प्रेम, मनुष्यों की उन्नति और भलाई आदि इससे कहीं अधिक महत्व रखता है। इसीलिए आज के सुसमाचार में यीशु इसी बात की स्पष्ट चर्चा करते समय मानसिक आवश्यकताओं को भूल जाते हैं या मानसिकता को ध्यान नहीं देते हैं। जब हम नियमों का पालन करते हैं, तब जिसने नियम बनाया है उसके मन की भावना को स्वीकार करते हैं, यानी नियम के शब्दों को नहीं बल्कि उसके अंतरतम मतलब को समझकर हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। प्रभु यीशु इसीलिए इस धरती पर आए कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं और नियम बनाने वालों से जो कष्ट सहते हैं, उन्हें उनसे मुक्त करें। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु द्वारा इस महान मुक्ति कार्य को पूर्ण किया।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार के पाठों से हमें ज्ञात होता है कि यीशु ने विश्राम के दिनों में 6 कार्य किए। संत लूकस ने इनकी चर्चा की है। फरीसी और शास्त्री यह विश्वास करते थे कि धार्मिक होने का अर्थ मूसा के नियमों का पालन करना है। उनके इन विचारों में कोई दोष नहीं है। समस्या इसमें यह थी कि वे मूसा के नियमों का अर्थ अपने ढंग से करते थे। इस अर्थ को लगाने में बहुधा वे भूल जाते थे कि उन नियमों का मौलिक उद्देश्य क्या था, उनमें ईश्वर की इच्छा क्या थी। इन नियमों में ईश्वर की सहानुभूति और दया झलकती थी, इसको वे भूल जाते थे। आज के सुसमाचार में फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु के शिष्यों पर यह दोष लगाया कि उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसे विश्राम के दिन में नहीं करना चाहिए था। इस पर उन्होंने ईसा से प्रश्न किया। ईसा ने इसका सीधा उत्तर नहीं दिया। वे दाऊद के कार्य को भी उद्धृत करते हैं, जिसमें दाऊद ने वर्जित भोजन को खाया था जबकि दूसरे लोग भूखे रहे। इस तुलना में विशेष बात यह है कि दाऊद और ईसा के शिष्यों ने ऐसा कार्य किया था जिसे विश्राम के दिन नहीं करना चाहिए था। तर्क के अनुसार दोनों पक्षों का दोष था, लेकिन जरूरत की दशा उन्हें निर्दोष साबित करती है। वे भूखे थे और उन्हें भोजन की जरूरत थी। ईसा ने यहाँ दया की भावना पर बल दिया। वे विश्राम के दिन के प्रभु भी हैं। विश्राम का दिन ईसा के अधीन है और मूसा के नियम भी नियम और निर्दोष किसी को दया के कार्य करने से नहीं रोक सकते। फरीसी और शास्त्रियों का दोष यही था कि वे नियमों का पालन तो अवश्य करते थे, किंतु सहानुभूति और दया से कोसों दूर रहते थे। यहाँ दया और सहानुभूति के अधीन नियम का होना दिखाया गया है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु अपने वचन द्वारा बहुत से लोगों को उनकी बेड़ियों से मुक्त करते आ रहे हैं। प्रभु यीशु के वचन द्वारा जो मुक्ति हमें मिली है उसे खोना नहीं बल्कि जीवन में सुरक्षित रखनी चाहिए और स्वर्ग राज्य के लिए आशावादी बनकर जीवन बिताना चाहिए। यह तब होगा जब लोगों के साथ हमारा व्यवहार उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जो कुछ हम हैं, जब लोग हमारी मदद चाहते हैं तब हम उनके लिए सहायक बन जाएं, ताकि वे हम में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करें और अपने जीवन में भी प्रभु यीशु के मार्गों को अपनाते हुए ईश्वरीय राज्य के विस्तार में सहभागी बन सके। आमीन।